सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। आज हम उस विनय की वाणी को स्मरण करने जा रहे हैं जहां भक्त अपने अहम को छोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। यही है गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। जब मन टूट जाए, शब्द साथ छोड़ दें और केवल प्रभु का सहारा बचे, तब जो प्रार्थना निकलती है वही विनय पत्रिका है। आइए आज इस विनय में हम भी शामिल हों। अब तक हमने पद क्रमांक 55 तक पढ़ लिया था। अब आगे। हे श्री राम जी, आप संतों के संताप हरने वाले, महाप्रलय के समय सारे विश्व को अपने में विश्राम देने वाले तथा शिव जी को आनंद देने वाले हैं। आप शुद्ध बोध धाम सच्चिदानंद घन, सज्जनों के आनंद को बढ़ाने वाले और घर दैत्य के शत्रु हैं। हे श्री राम जी, आप शील और समता के स्थान, भेद बुद्धि रूप विषमता के नाशक, लक्ष्मी रमण और रावण के शत्रु हैं। बाण धनुष और शक्ति धारण किए हैं। आप हाथ में तलवार और सुंदर ढाल लिए हुए हैं। शरीर पर कवच धारण किए हैं। सुंदर कमर में तरकस कसे हैं। आप सत्य संकल्प, कल्याण के दाता, सबके हितकारी, सर्व दिव्य गुण और ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हैं। आपका राम नाम अत्यंत घन अंधकार से पूर्ण घोर संसार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए प्रचंड किरण युक्त सूर्य के समान है। आपका तेज बड़ा ही तीक्ष्ण है। संसार के नए नए तीव्र तापों का आप नाश करने वाले हैं। राजा का शरीर होने पर भी आपका स्वरूप तपोमय है। आप अज्ञान से परे और तपस्वी हैं। मान मद काम मत्सर कामना और मोह रूपी समुद्र के मिटने के लिए आप मंदराचल हैं। आप बड़े विचारशील हैं। वेदों में प्रसिद्ध वर देने वाले देवताओं के स्वामी, वामन, विरक्त, विमल, वाणी के अधीश्वर और वैकुंठ के स्वामी हैं। आप काम क्रोध लोभ आदि के नाश करने वाले, क्षमा बढ़ाने वाले, शांति रूप और पक्षीराज गरुड़ पर चढ़कर जाने वाले हैं। आप परम पवित्र और पाप पुंज रूपी मोज के वन को पल भर में जड़ सहित जला देने वाले अग्नि रूप हैं। आप ब्रह्मांड के भूषण, दूषण दैत्य के शत्रु, जगत के स्वामी, पृथ्वी के पति, वेद के मस्तक और सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। आपकी जय हो। आप निर्मल, एक रस, कला रहित, कला सहित और कलयुग के ताप से तपे हुए जीवों की व्याकुलता का नाश करने वाले आनंद की राशि हैं। आप शेषनाग पर शयन करते हैं। आपके नेत्र अत्यंत प्रफुल्लित कमल के समान हैं। आप व्यक्त रूप से क्षीर सागर में निवास करते हैं और अव्यक्त रूप से सब में रहते हैं। सिद्धों, कवियों और विद्वानों को सुख देने वाले आपके विचरण युगल दुष्टात्मा मनुष्यों को बड़े दुर्लभ हैं। जिन पवित्र चरणों से परम पवित्र जल वाली गंगा जी निकली हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। आप नित्य हैं, माया से सर्वथा मुक्त हैं, दिव्य गुण संपन्न हैं, तीनों गुणों से रहित हैं, आनंद स्वरूप हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भगवान हैं, नियमों के कर्ता और सब पर शासन करने वाले हैं। आप समस्त विश्व के पालन पोषण करने वाले, जगत के आदि कारण और शरणागत तुलसीदास का भय हरने वाले हैं। हे श्री राम जी, आप दानवों के नाश करता, दया के समुद्र, दंभ दूर करने वाले, दुष्कृतों को भस्म करने वाले और दर्प को हरने वाले हैं। आप दुष्टता का नाश करने वाले, दम के स्थान अर्थात जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, दुखों के समूह को हरने वाले और कठिन तथा बुरी वासनाओं के
विनाशक हैं। आप अनेक अलंकार धारण किए, सूर्य के समान प्रकाशमान, ऐश्वर्यादि 6 दिव्य गुणों से युक्त, संसार से छुड़ाने वाले, अभय दान देने वाले और सबसे बड़े जगदीश्वर हैं। आप मन बुद्धि की भावनाओं से परे, शिव जी से वंदनीय, शिव भक्तों के हितकारी, भूमि का उद्धार करने वाले और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। हे वरद, आपका शरीर मेघ के समान श्याम है। आप वाणी के अधीश्वर, विश्व के आत्मा, राग रहित और बैकुंठ मंदिर में नित्य विहार करने वाले हैं। आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। सबसे वंदनीय, वामन रूपधारी, सर्वसमर्थ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मरूप और चिंताओं को दूर करने वाले हैं। आप स्वभाव से ही सुंदर, सुंदर मुख वाले और शुद्ध मन वाले हैं। आप सदा शुभ स्वरूप, निर्मल, सर्वज्ञ और स्वतंत्र आचरण करने वाले हैं। आप सब कुछ करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, सबको जीतने वाले, सबके हितकारी, सत्य संकल्प और कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले हैं। आप नित्य हैं, मोह रहित हैं, निर्गुण हैं, निरंजन हैं, निजानंद रूप हैं तथा मुक्ति स्वरूप और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप पूर्ण आनंद स्वरूप, अचल, सीमा रहित, मोक्ष रूप, उपाधि रहित, ममता रहित और सबके विधाता हैं। आप बड़े बड़े मंगलों के मूल, आनंद और महिमा के स्थान, मूर्ख मधु दैत्य को मारने वाले, दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मान रहित हैं। आप कामदेव के नाशक, मद से रहित, माया से रहित, सुंदरी लक्ष्मी देवी के स्वामी और हाथ में कमल लेने वाले हैं। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आप 64 कलाओं के भंडार, धनुष धारण करने वाले, कौशल देश के स्वामी और कल्याण की राशि हैं। राक्षस रूपी बहुत से मत वाले हाथियों को मारने के लिए सिंह हैं। भक्तों के मन रूपी पवित्र वन में निवास करने वाले हैं। आप पाप रहित, अद्वितीय, दोष रहित, अप्रकट, अजन्मा, सीमा रहित, निर्विकार और आनंद के समुद्र हैं। आप अचल हैं। एक ही स्थान में आपका निवास नहीं है। आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, निरोग अर्थात माया के विकारों से रहित हैं और अनादि हैं। आप ही मेघनाथ के मारने वाले लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं। यह तुलसीदास संसार के दुखों से दुखी, विपदग्रस्त, शोक युक्त और अत्यंत भयभीत हो रहा है। हे शरणागत पालक, हे परम करुणा के धाम, हे पृथ्वीपति राम जी, इस दुर्विनीत की रक्षा कीजिए। हे रमापते, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है। दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ, धर्म, काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। वृत्तासुर, बलि, बाणासुर, प्रहलाद, मय, व्याध, गजेंद्र, गिद्ध, जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल, ब्राह्मण तथा चांडाल, यवन आदि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए। वे साधु कैसे हैं? चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता से रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्रह्मवेत्ता हैं। जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है,
उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्मस्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले, और हे चक्रपाणे, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है। ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान आप दौड़े जाते हैं। सत्संग कैसा है? वेद क्षीर समुद्र है, उसका भली भांति विचार ही मंदराचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकला। यह सिद्धांत रुक्मणीपति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। संत महात्माओं की सतयुक्ति शोक, संदेह, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। हे राम जी, अपने कर्मवश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहां ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो। संसार जनित भौतिक, दैहिक और दैविक 3 प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है और अद्वैतदर्शी भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है। हे लक्ष्मी रमण, इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमल का सहारा दीजिए, क्योंकि आप दुखों के दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के नाश करने वाले हैं। हे दूषण नाशक, आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु और गर्व तथा काम रूपी मत वाले हाथियों के मर्दन करने के लिए सिंह हैं। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। मन रूपी मय दानव ने इसे बनाया है। इसमें जो अनेक कोश, शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, वे इसके अत्यंत सुंदर महल हैं। सत्वगुण आदि तीनों गुण इसके सेनापति हैं। देहाभिमान अत्यंत भयंकर, अथाह, अपार, दुस्तर समुद्र हैं, जिसमें राग, द्वेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। इस लंका में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण और शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाथ है। यहाँ लोभ रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध रूपी महापापी देवांतक, द्वेष रूपी दुर्मुख, दंभ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनुजात और मद रूपी शूलपाणी राक्षस हैं। यह दुष्ट राज परिवार और उसके सेनापति रूपी राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन है। इन मोह आदि 6 राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेवक जीव विभीषण है, जो इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है। यम नियम रूपी 10 दिक्पाल और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। इसलिए जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया, वैसे ही जानकी वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या जी के द्वारा इन मोहादि राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट होइए। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस समय वन पधारे थे, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। मोक्ष के जो सब साधन हैं, उन अनेक रीछ बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से सागर पर पुल बंधा दीजिए। फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार हनुमान जी
विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे। तदंतर हे केवल ज्ञान घन, हे सारे विश्व का दुख करने वाले श्री राम जी, जीव रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दानों का वंश सहित नाश कर दीजिए और तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निवास कीजिए। हे श्री राम जी, आप दीनों का उद्धार करने वाले, रघुकुल में श्रेष्ठ, करुणा के स्थान, संताप का नाश करने वाले और पापों के समूह के हरने वाले हैं। आप निर्विकार, विज्ञान स्वरूप, कृपा मूर्ति, राजाओं में शिरोमणि, देवताओं को सुख देने वाले तथा खर नामक दैत्य के शत्रु हैं। हे मुरारे, यह संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है। इसमें कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं, वासना रूपी लताएं लिपट रही हैं और व्याकुलता रूपी अनेक पैने कांटे बिछ रहे हैं। इस प्रकार यह सघन वृक्ष समूहों का महाघोर वन है। इस वन में चित्त की जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, जो मांसाहारी बाज, उल्लू, काक, बगुले और गिद्ध आदि पक्षियों का समूह है, ये सभी बड़े दुष्ट और छल करने में निपुण हैं। कोई छिद्र देखते ही यह जीव रूपी यात्रियों के मन को सदा दुख दिया करते हैं। इस संसार वन में क्रोध रूपी मत वाला हाथी, काम रूपी सिंह, मद रूपी भेड़िया और गर्व रूपी रीछ है। ये सभी बड़े निर्दय हैं। इनके सिवा यहाँ मत्सर रूपी क्रूर भैंसा, लोभ रूपी शूकर, छल रूपी गीदड़ और दंभ रूपी बिलाव भी हैं। यहाँ कपट रूपी विकट बंदर और पाखंड रूपी बाघ है, जो संत रूपी मृगों को सदा दुख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं। हे विश्वंभर, हृदय में यह शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ। हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार वन में इन जीव जंतुओं से बच जाने पर भी आगे और विपत है। अहंकार रूपी बड़ा विशाल पर्वत है, जो सहज में लांघा नहीं जा सकता। इस पर्वत में महामोह रूपी गुफा है, जिसके अंदर घना अंधकार है। यहाँ चित्त रूपी बेताल, मन रूपी मनुष्य, भक्षक राक्षस, रोग रूपी भूत प्रेत गण और भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर फैला हुआ है। यहाँ विषय सुख के लालसा रूपी मक्खियां और मच्छर हैं। दुष्ट मनुष्य रूपी झिल्ली है और हे स्वामी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय रूपी सर्प हैं। हे नाथ, आपकी कठिन माया ने मुझ मूर्ख को यहाँ लाकर पटक दिया है। हे गरुड़गामी, मैं तो अंधा हूँ, अर्थात ज्ञान नेत्र विहीन हूँ। इस संसार वन में बहने वाली वासना रूपी भव नदी बड़ी ही भयंकर और अथाह है, जिसमें पाप रूपी जल भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं है। इसका पार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह अपार है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 मगर हैं। इंद्रिय रूपी घड़ियाल और भंवर भरे पड़े हैं। शुभ अशुभ कर्म रूपी इसके 2 तीर हैं। इसमें दुखों की तीव्र धारा बह रही है। हे रघुवंश भूषण, इन सब नीचों के दल ने मुझे पकड़ रखा है। यह आपका दास तुलसी सदा चिंता के वश रहता है। इस कराल कलिकाल के भय से डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइए। जय श्री राम। शेष आगे।